हेलो पेरेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि पैटर्न्स कैसे ड्रॉ करें। तो पैटर्न्स जो है वो प्री राइटिंग स्किल्स है जो कि बच्चों को राइटिंग में हेल्प करता है और ये पैटर्न के थ्रू जो है वो बच्चे लिखना सीखते हैं। तो बेसिकली पैटर्न्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती है, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, बम्पटी, लंपटी, अप डाउन, क्रिस क्रॉस और ऐसे ही बहुत सारे जिगजैग लाइन वगैरह ऐसे पैटर्न्स होते हैं। तो हम लोग अब ये बच्चों को कैसे सिखाएंगे, तो सबसे पहले हम उनका ग्रॉस मोटर अच्छा करेंगे जिससे उनका फोकस बढ़े, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़े। इसके लिए हम लोग बच्चों को जो है वो फ्लोर पे पैटर्न जो है वो सेलो टेप से या फिर चौक से बना कर देंगे, जैसे आप पेरेंट्स की सहूलत हो उस हिसाब से आप बच्चे को फ्लोर पे जो है वो पैटर्न्स बना कर देंगे और बच्चा जो है वो पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, जैसा पैटर्न आपने ड्रॉ किया है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, अप डाउन, स्लांटिंग, बच्चा जो है वो पैटर्न्स पे चलते जाएगा और वो पैटर्न सीखेगा भी और बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा और ये बच्चे के लिए गेम भी होगा और बच्चा खेल में सीख भी जाएगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा कि वो स्टडी कर रहा है। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे घर में बच्चों के पास बहुत से टॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आजकल हर किसी के पास बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल है। तो हम लोग जो है वो ये ब्लॉक्स दे के बच्चों को जो है वो स्टैंडिंग लाइन बनाकर बताओ, स्लीपिंग लाइन बनाकर बताओ, ऐसे हम लोग बच्चों को जो है वो गाइड कर सकते हैं और बच्चों को जो है वो खेल खेल में जो है वो पैटर्न्स बता सकते हैं। इससे उनका फाइन मोटर डेवलप होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बच्चे का फोकस बढ़ेगा और बच्चे को जो है वो पेंसिल ग्रिप करने में आसानी होगी। उसके बाद जो है वो लेसिंग थ्रेड, हम ये बीड्स भी आजकल काफ़ी बच्चों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोगों को उनको ये थ्रेड में जो है वो बीड्स पुराने देना है और अगेन इसके हम लोगों को उनको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाने के लिए बोलना है, जैसा कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो हम लोगों को बच्चों को बनाने के लिए बोलना है। तो बच्चा बेसिकली ये धागे में वो बीड्स पुराते जाएगा और इसके जो है वो एक्टिविटीज़ करता जाएगा। इससे भी बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, पेंसिल ग्रिप मिलेगा। ये एक्टिविटीज़ उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जो बच्चे को दिक्कत होती है, जो बच्चा पेंसिल होल्ड नहीं कर पाता, जो बच्चा बहुत लाइट लिखता है, जिसका पेंसिल पे दबाव बहुत कम पड़ता है। तो इस एक्टिविटी से बच्चे का जो है वो पेंसिल ग्रिप अच्छा होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है कटिंग द पेपर्स। तो बच्चों को ऐसे ही आपने पेपर पे जो है वो अलग अलग शेप ड्रॉ करके देने हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, और बच्चों को जो है वो इसको कट करने के लिए बोलना है। लेकिन ये जो कटिंग वाला एक्टिविटी है ये बच्चा अडल्ट सुपरविजन में करेगा। ठीक है, आपने बच्चे को जो है अपने साथ रखकर ये कटिंग एक्टिविटी देनी है ताकि उनको सीजर से कोई हार्म ना हो और इस प्रकार जो है बच्चा जो है वो पैटर्न्स कट करते जाएगा। इससे जो है बच्चे का पेंसिल ग्रिप बहुत स्ट्रांग होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, फोकस इम्प्रूव होगा और बच्चा खेल खेल में जो है वो बहुत सी नई चीज़ें सीख भी लेगा और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न वो इससे कट करके और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकता है और उसको राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। उसके बाद लेसिंग बोर्ड, इसके लिए हमको क्या करना है, अलग अलग पैटर्न और शेप जो है वो बच्चों को एक पेपर के ऊपर हम कट करके देख सकते हैं, ऐसे पंच करके दे सकते हैं और बच्चा जो है वो उसके अंदर ये एक्टिविटी में लेस पुराएगा। बच्चा जो है वो कार्ड के अंदर ऐसे धागा पुराएगा। तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में भी दे सकते हैं, जैसे कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। इस प्रकार जो है बच्चा जो है वो अपना लेसिंग वाला एक्टिविटी करेगा। इससे भी बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन और पेंसिल ग्रिप इम्प्रूव होगा, जो कि बच्चों को राइटिंग पार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ से। सैंड ट्रेसिंग, मतलब कि आपको एक ट्रे के अंदर जो है वो रेत, चावल या फिर गेहूँ, कोई भी बच्चों को इस पे देना है, ट्रे में डालकर देना है और बच्चों को उस पर ट्रेसिंग करने बोलना है। कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व, बम्पटी। सेम आप बच्चों को जो है वो पैटर्न स्लेट पे या फर्श पे बनाकर दे सकते हैं और बच्चा जो है घर में राजमा वगैरह जो बड़े बड़े कडधान्य जो होते हैं, बीन्स होते हैं, उसके साथ जो है बच्चा जो है वो उस पर ट्रेसिंग करता जाएगा और ये बच्चों के लिए बहुत
फन गेम भी होता है। बच्चे खेल खेल में सीख भी लेंगे, उन्हें समझ भी नहीं आएगा और बच्चा बहुत अच्छा एक्टिविटी भी सीख लेगा, ट्रेसिंग भी सीख लेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी सीख लेगा। इसके साथ हम लोग जो है वो ये डिफ़िकल्टी लेवल इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा बच्चा काम में एक्सपर्ट हो गया, हम दाल का साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं और फिर उन्हें मुश्किल से मुश्किल ड्राइंग दे सकते हैं ट्रेसिंग के लिए। ये बच्चे के लिए फ़न गेम होगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने बता, इससे बच्चे का फाइन मोटर अच्छा होगा। इसके बाद हम लोगों को जो है बच्चों को स्लेट के ऊपर पैटर्न्स करवाने हैं चॉक से। बिगनिंग हम चॉक से करेंगे, ठीक है। कोई भी बड़ी चीज़ अगर बच्चे को दे राइटिंग के लिए, बड़ा चॉक दे, तो बच्चे को पेंसिल ग्रिप में आसानी होती है शुरुआत के दिनों में राइटिंग के लिए। और हम उनको स्लेट पे स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग पैटर्न्स करवाएंगे। इसके बाद हम लोग वही पैटर्न्स बच्चे को जो है वो हमारे जो टूथ ये होता है, ईयरबड होता है, ठीक है, उसको पानी में डुबा के जो है बच्चे को वही लेटर हम पोंछने के लिए भी बोल सकते हैं। तो इससे फन गेम्स में बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है।